बिहार सहित पूरे भारतवर्ष में 3 चरणों के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। अलग अलग न्यूज़ चैनलों के द्वारा रुझान दिखाने शुरू कर दिए गए हैं। इसी बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तेवर लगातार भाषणों में बदलता जा रहा है। अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में अंबानी और अडानी को लेकर के भी बयान देना शुरू कर दिया है। इसी बीच कांग्रेस ने अपने आईटी सेल को इतना मजबूत किया है कि इधर मोदी जी के भाषण जैसे ही रिलीज़ होते हैं, कांग्रेस का आईटी सेल उनकी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर देना शुरू कर देता है। चलिए सबसे पहले मोदी जी के उन भाषणों को सुनाते हैं जिसमें उन्होंने झूठ बोला है। उसके बाद उसका जवाब कांग्रेस के आईटी सेल ने क्या दिया वो भी आपको दिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले मोदी जी के उस भाषण को सुनिए। जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। अब राहुल गांधी के उन भाषणों को तारीख के साथ स्क्रीन पर ज़रूर देखें जहां उन्होंने अंबानी और अडानी पर लगातार हमला बोला है। हिंदुस्तान का धन लेकर इन्होंने 22 लोगों को जेब में डाला। अडानी अंबानी इन लोगों के जेब में। हमने मनरेगा योजना दी, कहते हैं गरीबों को आलसी बना रहे हैं। किसान का कर्जा माफ होता है, कहते हैं देखो बिगाड़ दिया किसानों को। अडानी को लाखों करोड़ रुपए दिया जाता है, वो नहीं बिगड़ता। देश के सारे एयरपोर्ट, सारे पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस इंडस्ट्री, सारी की सारी इन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ा दी। अडानी जैसे लोग हैं जिनकी आंख आपकी जमीन पर, आपके जंगल पर और आपके जल पर है, और ये नरेंद्र मोदी जी के खास मित्र हैं। आपको निर्णय लेना है, या अडानी की सरकार बनानी है, मोदी की सरकार बनानी है, मोदी और अडानी जी की, या फिर किसानों की बनानी है, गरीबों की बनानी है। अब राहुल गांधी के उन बयानों को सुने जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर चुनौती दी है। क्या कहा उन्होंने, जरा गौर से सुने। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अडानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अडानी अडानी अंबानी बोला। और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं। क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूँ, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने भी इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर शेयर की है। चलिए उसे भी आपको दिखाते हैं। आज हमारे दो के पापा ने क्या कह दिया है। वो कह रहे हैं कि टेम्पो और बोरे भर भर के में काला धन है उनके दो मित्रों के पास, अडानी और अंबानी। कमाल की बात है। प्रधानमंत्री जी 3 सवाल खड़े होते हैं आपके बयान से, सनसनीखेज बयान से। पहला सवाल तो यह है कि 8 नवंबर 2016 को आप टीवी पर आए और भूकंप खड़ा कर दिया हमारे देश में। मित्रों, आज नोटबंदी होने वाली है, आपने इसलिए किया कि काला धन निकाला जाए। पर आज 8 साल बाद आप कह रहे हैं टेम्पो और बोरे भर भर के काला धन है अडानी और अंबानी के पास। दूसरी बात, 2 मुख्यमंत्रियों को आपने जेल में बिठा दिया है, ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हुई है। इन दोनों के पास इतना काला धन है, टेम्पो और बोरे भर भर के काला धन है, तो इनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? क्या ईडी और सीबीआई कुंभकर्ण की माफी सो क्यों रहे हैं? और तीसरी बात, जो पिछले 10 साल में निजीकरण हुआ है, किसको बेचा गया है? सारे सार्वजनिक संपत्तियां अडानी और अंबानी को ही। तो काला धन कहां से आ रहा है प्रधानमंत्री जी? सवाल दीजिए। असली बात यह है कि आप भोकलाए हुए हैं, परेशानी में हैं, और आप जान गए हैं कि 4 तारीख को आपको स्पष्ट और निर्णायक बहुमत मिलने वाला नहीं है। इसीलिए आप दुनिया भर की बातें कर रही हैं, और आज आप ही के 2 खास मित्रों के खिलाफ आपने इतने गंभीर आरोप लगाए हैं।